हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 21 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 3 लिखा है, तो उसी प्रकार से 574 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा इस आकृति में कितने त्रिभुज है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 1 है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा कि जैसे 21 का संबंध 3 लिखा है, तो उसी प्रकार से 574 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 21 का संबंध हम लोगों के सामने क्या दिया है, 3 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिख दिया और क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि 574 का संबंध क्या होगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि आखिर यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इसमें क्या क्या दोस्तों। ये देखिए 21 में उसने यहाँ पर जो 3 आया है, उसने क्या किया दोस्तों, इसमें 7 से भागा कर दिया। जैसे 21 में 7 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा दे देंगे। तो जैसे ही 7 से हम लोग भागा दे देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 7 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 56। यानी कि यहाँ पर 7 8 56 और इधर हो जाएगा 1 और 2 7 दूना 14। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 82 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसने क्या किया दोस्तों कि 21 को 3 कैसे लिखा था, यानी 7 से भागा दे दिया था। तो उसी प्रकार से 574 का यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसमें क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट। जैसे हम लोगों के सामने ये देखिए बी है, उसके बाद के और क्या लिखा है दोस्तों, एस, और यहाँ पर कोमा है। तो जैसे जैसे दिया है डी जे और क्या लिखा है दोस्तों, टी, उसी प्रकार से आगे कोमा है। उसके बाद यहाँ लिखा है एफ आई और क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा है। उसी प्रकार से कोमा है, देखिए एच, उसके बाद फिर यहाँ पर एच लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, भी लिखा, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना होगा जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि बी से यदि आप डी पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, कितना लेटर आपको जोड़ना होगा। तो देखिए बी से डी पे जा रहे हैं तो 2 लेटर हम लोगों का वृद्धि किया। उसी प्रकार से डी से यदि एफ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी उसने प्लस 2 लेटर किया। उसी प्रकार से देखिए इससे यानी एफ से एच पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 2 किया। उसी प्रकार से इससे यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, प्लस कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। जैसे ही 2 करेंगे एच के बाद आई और क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा जे, और जे वाला देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस एक ही बार में आपका आंसर निकल जाएगा, बस आप एक बार यदि तरीका समझ गए तो। उसी प्रकार से देखिए के से यदि आप जाएंगे दोस्तों जे पे, तो अब यहाँ पर क्या किया है, उसने 1 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि आई पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 1 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए एच पे आएंगे, यहाँ भी 1 लेटर, एच में 1 लेटर जैसे ही घटा देंगे दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, यानी जे उसके बाद जी। उसी प्रकार से एस में देखिए अब फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 1 लेटर वृद्धि क्या है। देखिए ना, आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आपका इरादा है कि नहीं और चेक करेंगे, देखिए एस से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों टी पे, तो यहाँ पर उसने क्या क्या है, +1 क्या है। उसी प्रकार से देखिए टी से जाएंगे दोस्तों यू पे, तो यहाँ भी +1 क्या है, और यू से जाएंगे दोस्तों तो भी पे, यहाँ भी +1 क्या है। उसी प्रकार से भी में 1 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो इस जगह पर डब्ल्यू आएगा, ऊपर लिख दिए, यानी जे जी और डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आंसर तो कभी निकल चुका था, लेकिन आपको बताने के लिए इतना समय लिए।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, करें इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों, देखिए पहले छोटा सा एक आकृति लेकर एक त्रिभुज बना कर यहाँ पर दिखा देते हैं कि इसमें अगर इस तरीके से किया है और इसमें इस तरीके से किया, तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है हम लोगों के सामने 8 त्रिभुज होगा। कैसे 8 त्रिभुज होगा वो बता दीजिए सर। तो देखिए बता देते हैं, एक त्रिभुज सिंगल होगा, फिर 2 यानी कि 3, उसके बाद 4। देखिए सिंगल त्रिभुज हम लोगों का 4 हुआ। उसी प्रकार से यानी 1 और 2 को मिला देंगे तो एक त्रिभुज यहां से बन जाएगा इस तरीके से 5। उसी प्रकार से 3 और 4 को मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 6। उसी प्रकार से और भी बनेगा, यानी कि अब देखिए जब 2 और 3 को मिला देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 4 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 8। यानी यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि इस आकृति में यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों 8 त्रिभुज बनेगा। यानी कि यहाँ से जो ये आकृति देख रहे हैं, इस जगह से जो कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों 8 बन जाएगा। तो ठीक है सर। और उसी प्रकार से इधर हम लोगों के सामने क्या बनेगा दोस्तों 8 त्रिभुज बनेगा। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम 16 ऐसे कर देते हैं, जो कि सारा सर गलत होगा। 16 नहीं होगा इस प्रश्न का आंसर, बल्कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों 18 होगा। कैसे आप गलती किए, तो ये देखिए यहाँ पर आप ये दोनों आकृति में ई त्रिभुज को आप कहाँ ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ से जो यहाँ पर जाएंगे एक त्रिभुज आपको यहाँ पर लेना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से दोस्तों इधर से जाएंगे तो ऊपर में देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने इस तरीके से, यानी 2 त्रिभुज हम लोगों का बनेगा। तो 8 8 16 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर बेसिक बात भी बता दिए कि इसमें कितना त्रिभुज है। एक आकृति में बता चुके थे 8 त्रिभुज होता है, तो उसी तरीके से इसमें 8 उसमें 8 16, लेकिन जब दोनों को मिला के इस तरीके से देखिए 2 त्रिभुज और बनेगा तो 16 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है। यहाँ पर क्या लिखा है, भीम काय का संबंध लिखा है बौना। तो उसी प्रकार से प्रतिभाशाली का संबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा कैसे है कि हम लोगों का विपरीत क्रम दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने विपरीत क्रम दिया गया है। यानी भीम काय का उल्टा क्या होता है दोस्तों बौना होता है। उसी प्रकार से प्रतिभाशाली का उल्टा क्या होता है दोस्तों मूर्ख होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम और काफी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित था कि भीम काय का संबंध बौना लिखा है, यानी भीम काय का विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का बौना। तो उसी प्रकार से प्रतिभाशाली का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा हम लोगों का मूर्ख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए करे दिए गए 4 शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों का ट्रांसलेशन लिखा है, तो ट्रांसलेशन में देखिए एक एक लेटर देखना। यहाँ पर देखिए कभी 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं। तो यहाँ पर पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन कौन हम लोगों का मिल रहा है और कौन कौन नहीं मिल रहा है। जैसे टी और आर, तो TRANSEIT, हाँ ई तो मिल रहा है, देखिए सारा सर मिल रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम का प्रयोग, यहाँ पर एक बात यानी कि एम का प्रयोग किया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि एम का प्रयोग किया है। बाकी देखिए आपको ट्रांसलेशन में कहीं आपका एम आ रहा है क्या, TRANSLATION, तो कहीं एम नजर नहीं आया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर एम का प्रयोग किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यही नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। यानी पेपर को फोल्डिंग करके उसके बाद कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देता है उस तरीके से संबंधित प्रश्न है। देखिए वहां पर लिखा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो वही बात आपको बता रहे हैं कि पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। यानी पेपर को यहाँ पर बोल रहा है कि पहले ऐसे मोड़िए फिर ऐसे मोड़िए और यहाँ पर मोड़ने के बाद खोलिए। तो जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा बनेगा, ये देखिए 3 अगर यहाँ पर है तो उसी प्रकार से इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा दोस्तों 3 टो करके बनेगा। यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 गो हो जाएगा इस तरीके से। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 गो, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 गो। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या होगा दोस्तों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा
सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ये वाला जो यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए छोटा सा, यही वाला आपका क्या होगा दोस्तों? सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या आएगा? इस प्रश्न का आंसर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट पेपर फोल्डिंग वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष। देखिए सभी खिलाड़ी गायक है और सभी गायक क्या है दोस्तों? हम लोगों का करा कि सभी नर्तक क्या है? गायक है। तो इस तरीके से दिया है, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है कि सभी खिलाड़ी गायक है और सभी हम लोगों का सभी नर्तक क्या हो जाएगा दोस्तों? गायक होगा। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सब। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, वक्तव्य और निष्कर्ष, यानी इसी को बोला जाता है दोस्तों कथन और निष्कर्ष। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए यानी कि देखिए यहाँ भी हम लोगों का गायक मिल रहा है और यहाँ भी क्या मिल रहा है दोस्तों? गायक मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? ये देखिए ऐसे कर लेंगे, यानी कि हम लोगों का क्या कर लेंगे दोस्तों? गायक लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? गायक का हम लोगों का सबसे बड़ा गोला हो जाएगा। तो ये गायक लिख लेंगे और गायक के अंदर में एक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए इस जगह पर कर लेंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से, नहीं तो आप गड़बड़ी कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक खिलाड़ी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का नर्तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दोनों को लिख देंगे और अलग अलग कर देंगे और गायक के अंदर में इसको क्या कर देंगे दोस्तों? बंद कर देंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए गायक और गायक दोनों में मिल रहा है। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए अगर दोनों में मिलेगा तो आप वही उसी को सबसे बड़ा गोला देंगे। यानी यहाँ पर गायक गायक मिल रहा है तो दोनों को क्या कर लेंगे? बड़ा बड़ा कर, यानी उसको बड़ा गोला देंगे। और जैसे खिलाड़ी हो गया, नर्तक, उसके अंदर में कर देंगे। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है? यही सबसे शॉर्ट तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, नहीं तो फिर आप गलती करें। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिए गायक इसमें भी है सर, इसमें भी गायक है, इसीलिए गायक का सबसे बड़ा गोला बना लेंगे और उसी के अंदर में कर देंगे खिलाड़ी और क्या कर देंगे दोस्तों? नर्तक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गायक जो है नर्तक है, तो गायक का सबसे बड़ा गोला में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों? इतना सा हिस्सा जो है किसका है? नर्तक का है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गायक जो है नर्तक है, तो गायक का सबसे बड़ा गोला हिस्सा में से कुछ क्या है? नर्तक का है। तो इस तरीके से कर देंगे, यानी कि एक क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ नर्तक खिलाड़ी, देखिए नर्तक का कुछ हिस्सा इस तरीके से खिलाड़ी में गया है, नहीं गया, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल एक निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से